हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स के इस ब्यूटीफुल लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यानी अल्टरनेट करंट क्या होती है, एसी करंट। ठीक है, तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि जो आपके घरों में सप्लाई आती है करंट की, जैसे तो ट्यूबलाइट, पंखे वगैरह, मोटर वगैरह चलते हैं, तो ये सारे एसी करंट से चलते हैं, अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा से। क्या होते हैं अभी बताएंगे। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो डीसी होते हैं, जिनमें डिस्ट धारा यूज होती है। वो आपके इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली चार्ज स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो डीसी के रूप में, लेकिन वापस जब देता है वो एसी के रूप में दे देता है। तो एक तो इन्वर्टर स्टोर करता है, और एक आपका मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा है क्या। ये प्रत्यावर्ती एक बार आपको एक छोटा सा मैं समझा देता हूं कि देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एक बार डेफिनेशन समझना कि ऐसी धारा है जिसकी दिशा समय के साथ में चेंज होती हो। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे चेंज होती हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये आई हो गया, ऊपर करंट बढ़ेगी, ये टाइम। ठीक है, ये देखिए प्लस और ये माइनस, यानी है कि ये प्लस ये है, ये आपके पास धनात्मक अर्ध चक्र है, और ये आपका क्या है, ऋणात्मक अर्ध चक्र। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक पूरा चक्र हो जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर प्लस, मान लीजिए यहाँ पर प्लस 50 एम्पियर करंट हुआ, यहाँ -50, तो ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब दिशा चेंज हो रही है टाइम के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो आपके पास एसी करंट हो गई। ठीक है, प्रत्यावर्ती। अब डीसी धारा जो होती है डिस्ट धारा। ठीक है, बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको डिस्ट धारा। ठीक है, डिस्ट धारा क्या होती है एक बार समझने की कोशिश करना। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं। ठीक है, एक सबसे पहले एग्जांपल ये दे देता हूं। अब आप कहोगे कि यार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मान लीजिए यहाँ 50 है इस जगह, और यहाँ पर 40 है, फिर 50, फिर 40। कहने का मतलब यह है कि धारा का आयाम तो चेंज हो रहा है। आयाम चेंज हो सकता है लेकिन दिशा चेंज नहीं हो रही है मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली सारी प्लस वाली धाराएं हैं। ये ऊपर ऊपर वाली सारी प्लस वाली धाराएं हैं। जब भी प्लस वाली धाराएं हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इसका दिशा जब चेंज होगी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे, तब इसकी दिशा चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब आप डीसी को ऐसे भी बता सकते हो, ये 0 हो गया, ये टी हो गया, ये आई हो गया, ऐसे भी बता सकते हो। इस डीसी को आप ऐसे भी बता सकते हो। ये वर्ग टाइप की ये धाराएं हैं। ठीक है, डीसी और एसी में आपको बेसिकली फर्क दिख गया होगा, आपको इतना काफी है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना तो क्या लिखोगे, ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ में चेंज होता हो। गलत है, नहीं गलत है, मैंने जानबूझकर बोली, क्योंकि आपके जहन में यही आएगी। आप ऐसे बोलना कि ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ में चेंज हो रही हो, दिशा समय के साथ में चेंज हो रही हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसकी दिशा, ठीक है, छोटा सा लिख रहा हूं, जिसकी दिशा समय के साथ बदलती हो, समय के साथ में परिवर्तित होती हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, अगले वीडियो में थोड़ा इसको और आगे करेंगे, लेकिन देखना अभी। अब प्रत्यावर्ती धारा का एक तो शिखर मान होता है, 3 परिभाषाएं हैं, एक बार समझ लेना। शिखर मान है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक होता है आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल बहुत ईजी है, तीनों की परिभाषाएं एक बार समझना। ये एक प्रत्यावर्ती धारा बना ली मैंने, ये प्लस साइकिल, ये माइनस साइकिल, ये फिर प्लस चलता जाएगा। अब देखना शिखर मान क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के, देखो प्रत्यावर्ती धारा है, यहां पर क्या है, इसका मान देखो, मान लीजिए 50 एम्पियर है, ये अधिकतम 50, फिर थोड़ा कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर यहाँ नेगेटिव साइड में कम हो रहा है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मान हर 1 सेकंड में बदलता रहता है। 1 सेकंड में कितनी बार बदलता है न जाने, बहुत बार बदलता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा 100 बार बदलता है बेसिकली, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे 100 बार होता है ये। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान 1 सेकंड में भी इतना बदलता है।
इसका मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका अधिकतम मान आ सकता है। इसका मतलब शिखर मान क्या है? शिखर यानी चोटी। तो इसकी चोटी कहाँ बन रही है? ये इस जगह चोटी बन रही है। इसका मतलब किसी भी ऐसी धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं अपन? शिखर मान कहते हैं, ठीक है। या फिर एक चक्कर में किसी ऐसी प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। तो यहां लिख रहा हूं एक चक्कर में अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के, यहां लिखना एसी के, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर में अधिकतम मान को शिखर कहते हैं, शिखर मान कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति समझना, ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा के लिए साइकिल बना ली, ये प्लस साइकिल, ये माइनस साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसी लाइन पे आ गए, देखो, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकेंड में जितने चक्र होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के, उन्हीं चक्रों की संख्याओं को क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन? एक चक्र में किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति आपको समझ में आ ही गया होगा। एक इसको अपन किससे, फ्रीक्वेंसी ऐप से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? टी। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के आवर्ती कहते हैं। एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है, इसकी आवर्ती कहते हैं। और एक तो है आवर्ती, एक आपके आगे यूज आएगी कोणीय आवर्ती। क्या होती है ना? कोणीय आवर्ती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। कोणीय आवर्ती क्या होती है, ठीक है। कोणीय आवर्ती आपको पता है F = 2π/t होता है, 2π/t। तो ये आपके आगे, या फिर इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे अपन आगे जब आपके चैप्टर आएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा देना। थैंक यू सो मच।